नमस्कार, वंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हर जगह महिला का सम्मान किया जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक, खेत से लेकर खलिहान तक, हर जगह महिला आपको आज नजर आएगी। और आज महिलाओं के ऐसे ही प्रतिनिधि मंडल को हमने आज इस अपने खास कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, जिसे आपने चुना है। और हर एक महिला ने चुना है इस उम्मीद के साथ कि ये महिलाएं इन महिलाओं का विकास कर पाएंगी। वही महिला विधायक आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी मौजूद हैं, जो कि आज हमारे साथ इन महिलाओं से चर्चा करने वाले, इन महिला विधायकों से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सोचता हूं जया कि एक सवाल यही पूछूं कि पुरुषों का मन, मैं नहीं कहूँगा छोटा होता है, लेकिन कई जगह हम शायद आपको समझ नहीं पाते हैं। ऐसा मेरी पत्नी भी कंप्लेंट करती हैं और कई बार मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं हिना जी आप ही की तरफ आऊँगा, फिर गायत्री जी कुछ गंभीर थी तो मैं इनसे भी ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या कई बार ये होता है, मनुष्य हैं हम, कोई मैं नहीं कहता कि कोई गलती है ये बड़ी, लेकिन आप क्या फील करती हैं कि जितना बड़ा मन हमारा यानी हम पुरुषों का होना चाहिए वो उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा है? देखिए, मन छोटा बड़ा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज की महिलाएं हमारे देश में यदि वो आगे बढ़ पा रही हैं तो नो डाउट पुरुषों की सोच में परिवर्तन आया है। चाहे वो पुरुष हमारे पिता के रूप में हो, दादाजी के रूप में हो या हमारे सहयोगी के रूप में हो, क्योंकि मैंने देखा है कि उनके सहयोग के बिना जिस स्टेज पर आज हम हैं वो पहुंचना मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होती है। वो तो महिलाओं में भी आपस में दिक्कत हो जाती है, फिर तो पुरुष की बात ही अलग है। बिल्कुल सही बात तो है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुरुष में कोई ऐसी दिक्कत है। उनका सहयोग है, उनका आशीर्वाद है, इसलिए हम शायद यहाँ तक आगे आ पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। और फिर आप हौसला आपके जैसा हो तो फिर क्या किसी की मजाल है कोई कुछ कह पाएगा? फिर नहीं, जब इतनी ताकत, इतना कन्विक्शन है तो किसकी मजाल है कि वो खड़ा हो पाए कि हिना जी आप ऐसा करिए? नहीं, ये तो आपको अपने आप में बात डेवलप करनी पड़ेगी कि सामने वाला आपसे कितना दबता है और सामने वाला आपको कितना मानता है। जी, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए कमाल है, दबता है कि मानता है? हाँ, दो बड़े खूबसूरत ऑप्शन दे दिए इन्होंने। बिल्कुल। नहीं, वो तो सच्चाई है। जी, गायत्री जी। मैं भी ये नहीं बोलूँगी कि मन छोटा होता है या बड़ा होता है। सोच जरूर छोटी होती है, बड़ी होती है, और वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो वो हम लोगों को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि इस कैटेगरी के लोग या इस समाज के लोग या इस संप्रदाय के लोग या इस एज ग्रुप के लोग पुरुष ऐसे होते हैं। नहीं, हर व्यक्ति अपने आप में अलग साइज की सोच रखता है और उसी के आधार पे अलग साइज का दिल भी होता है उसका। बहुत बढ़िया बात आपने, मतलब तो बहुत प्रतीकों में बहुत कुछ कह दिया आपने। सुनीता जी की मैं रिएक्शन ज़रूर लेना चाहूँगा, आप बढ़ा दीजिए राजश्री जी की तरफ। सुनीता जी, एक ग्रामीण विधानसभा से आप आती हैं, वैसा ही सरल मन आपका है, वैसी सरल हंसी आपकी है। कहा जाता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में, मैं फिर कहूँगा कि ये व्यक्ति की सोच छोटी या बड़ी होती है। गायत्री जी के शब्दों में आपने क्या महसूस किया कि ये सोच छोटी और बड़ी कहीं परेशानी बनती है ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए जो सार्वजनिक जीवन में कदम रखती हैं? बिल्कुल भी नहीं है। काम करने का एक तरीका, हुनर होना चाहिए और लोग उसको देखते हैं। एक सामाजिक सेवा एक बहुत बड़ा संघर्ष रहता है और इस चुनौतियों को जीतना भी बहुत बड़ी कठिन होता है। राजनीति में तो हर कदम पर चुनौतियां रहती हैं और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को कबूला भी है और उनसे ऊपर उठ के भी आई हूँ। मेरे जीवन में संघर्ष मैंने बहुत किया है कि आज से 94 से लेके आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राजनीति लोगों को गिफ्ट में मिल जाती है, परिवारों से मिल जाती है, अपने भाई पिता से मिल जाती है, कहीं से मिल जाती। लेकिन मेरा परिवार एक खेती किसानी करने वाले, हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हम उस परिवार से आते। कौरव पांडाव का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। वो कौरव समाज से मैं पहली महिला थी। जब 94 में आरक्षण के टाइम मुझे अध्यक्ष बनाया था, उस टाइम मैं घूंघट डाल के जनपद जाया करती थी। और उसके बाद मैंने बहुत विरोध जीता समाज में कि एक ऐसे परिवार के हम लोगों ने कभी घर के आंगन में कदम नहीं रखा था। गाड़ी से जाते थे तो अंदर गाड़ी लगती थी तब हम उतरते थे। मैंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा। एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से बताइए। जी बिल्कुल जी। क्या ये विरोध जो आपने थोड़ा बहुत जो भी झेला, ये महिलाओं की तरफ से अधिक था, घर की महिलाओं की तरफ से भी? नहीं, महिलाएं भी
नहीं, समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं जो समाज की बंधनों से बंधे रहते हैं, परिवार के भी रहते हैं, अपने सगे संबंधी भी रहते हैं, लेकिन उन चुनौतियों को मेरे परिवार में मैं अपने पति को आदर्श मानती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया और तुमने जो सोचा है वो तुम करके दिखाओ। जब मेरी पहली बार टिकट कटी थी तब मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मुझे पहली बार मौका मिला और मेरी टिकट कट गई, मैं शायद विधायक कभी नहीं बन पाऊँगी, लेकिन उन्होंने कसम दिलाई कि इतनी सेवा करो कि पार्टी खुद तुमको ढूंढेगी और टिकट देगी। तो आज मुझे उनके शब्द याद आते हैं और मुझे लगता है कि उनका कहा हुआ एक एक शब्द मेरे कानों में गूंजता है। मैं चुनौतियों से तो लड़ी लेकिन अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरे पति, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा था, तो फिर मुझे चिंता किसी की नहीं। इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ आप सबसे बात करके कि जीवन साथी जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा आपने बताया। जी राजेश, मेरे साथ तो बहुत ही डिफरेंट परिस्थितियां रही जी कि मैं बिल्कुल राजनीति में आना भी नहीं चाहती थी और हमारे यहाँ काफ़ी पर्दा होता था, लेकिन मेरे पति, जहाँ से मैं विधायक हूँ शमशाबाद विधानसभा से, वहाँ से निर्दलीय विधायक रहे वो। उसके बाद उन्होंने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन लड़वाया और मैं अध्यक्ष बनी। उसके बाद एमपी का बाई इलेक्शन हुआ जब शिवराज जी सीएम बने थे, तो वो बाई इलेक्शन मैंने लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी जी, मेरे पति का इतना सपोर्ट रहा कि उन्होंने अपना टिकट ना करवा के मेरा टिकट करवाया। अरे कमाल है। उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं अपने लिए और मेरे लिए टिकट मांगा कि तुम्हें ही चुनाव लड़ना है। और मैं बार बार बोलती भी रही कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता था। तो वो बोले कि नहीं, तुम लायक हो, मैंने देखा है लोगों की सेवा करते समय जब तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं या जो खुशी मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम ही इसके लायक हो और तुम्हें चुनाव लड़ना है। तो दो आदर्श पतियों की ये बताता है कि अपनी लाइफ में, एक महिला की लाइफ में पति का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो कमियां या जो खूबियां आप नहीं पहचान पाई वो आपके पति ने आपके अंदर पहचानी और आज आप यहाँ पर हैं। हाँ, मुझे तो बनाने वाले मेरे पति, गुरु भी वही है मेरे, मुझे राजनीति में लाने वाले और लोगों के दर्द को महसूस करना सिखाया उन्होंने। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है हमारा। मैं ये सोच रहा हूँ राजेश्री जी की 50% महिला आरक्षण है त्याग मूर्ति पतियों। अगर आप अपने इस त्याग के साथ सामने आएंगे और अपनी सीट्स भी छोड़ देंगे तो तय मानिए कि 50% आरक्षण हो जाएगा महिलाओं का राजनीति में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। औरत तो कहीं से कमज़ोर नहीं है। औरत को ये भी नहीं चाहिए, किसी महिला को ये नहीं चाहिए कि उनके लिए कुछ अलग से आप दीजिए। हमें तो आप समान व्यवहार दीजिए, लेकिन बस उतनी समानता तो आने दीजिए। और सभी अगर खड़े होते हैं तो फिर देखिए महिलाएं किस क्षेत्र में कम है। गायत्री जी, मैं एक छोटी रिएक्शन लूँगा। एक सवाल मेरे मन में कौंधा था जो सुनीता जी ने कहा कि हम किसी बड़े परिवार से नहीं हैं। बड़े परिवार से होना बड़ी चुनौती भी है। लोगों की निगाहें होती हैं कि बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार, लिगेसी है, पॉलिटिकल लिगेसी है, लेकिन चुनाव में आप लिगेसी के सहारे नहीं जीत सकते। बिल्कुल नहीं। आपके लिए कैसा रहा ये अनुभव? लेगेसी अपनी जगह पे होती है, सम्मान जरूर दिलाती है, पर चुनाव नहीं जिताती है। चुनाव जीतते हैं हम हमारे संपर्क से, लोगों के लिए आप कितना अवेलेबल हैं, लोगों के लिए आप कितना काम कर रहे हैं और आपने अपने क्षेत्र का कितना विकास किया है या विकास के लिए सोचा है और कितना प्रयास किया है लोगों के लिए। आपने भले ही विपक्ष में रह सकते हैं और काम कुछ नहीं हुए हों आपके, पर आपने अगर लोगों के लिए प्रयास भी किए हों तो लोग याद देते हैं और आपको फिर से चिताएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ज़रूरी है चुनाव जीतने के लिए। नाम, परिवार, ये सब बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पे, पर कभी कभी लिमिटेशन भी बन जाते हैं। लिमिटेशन भी बन जाती है, ये बड़ी बात है। आप क्या ऐड करेंगे हिना जी? क्योंकि आपके यहाँ भी कहा जाता है कि आप भी एक लेगेसी फैमिली से हैं। जी, मुझे तो जब मैं यूथ कांग्रेस में थी तभी से सब यूथ कांग्रेस में मैं 2010 में जब ज्वाइन किया मैंने राहुल जी के कहने से, तो मुझे जब मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़कर आई तो सब लोग कहने लगे कि ये तो विधायक बन गई, इनको तो कोई नहीं रोकता, इनकी टिकट कोई नहीं काट सकता। इतना सब कुछ पहले मुझे चुनाव लड़ने के पहले विधायक मान लिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं
राजनीतिक विरासत तो है मेरे पास, मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि लिखीराम कावरे जी के परिवार में जन्म लेने का मुझे फ़ायदा भी मिला है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल सपोर्ट जैसा होना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ 2008 में, मदर ने इलेक्शन लड़ा, क्षेत्र खत्म हो गया, नए क्षेत्र से चुनाव लड़ा, और वो ऐसा क्षेत्र था जहाँ कांग्रेस एक बार उपचुनाव में और एक बार आम चुनाव में जमानत जब्त करवा चुकी थी। तो मदर फादर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी तो मेरी खत्म हो गई थी, डिलिमिटेशन में खत्म किरनापुर, और नई कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। मदर लड़ी, वो हार गई, 8,000 से चुनाव हारी, और मैं उसी सीट पर 32,000 के वोटों से पहली बार चुनाव जीत कर आई 2013 में। तो दूसरों को बोलने में या देखने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है राजनीतिक विरासत, लेकिन राजनीति बिना चुनौतियों के संभव नहीं हो सकती, जो मैंने खुद जिया है इसको। क्योंकि मदर के हारने के बाद ये ज़रूरी नहीं था कि पार्टी टिकट आपको देगी, आपके परिवार को टिकट देगी, ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं थी। एक तो आपका क्षेत्र भी खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, मैं पहली बार जीती, दूसरी बार जीती, और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती। तो ये सब चीज़ें तो आपके ऊपर निर्भर करती है कि एक बार, पहली बार जब आप चुनाव जीतते हो तो बिना काम के आप चुनाव जीतते हैं, लेकिन जब आप दूसरी बार चुनाव जीतते हैं, इसका मतलब आपकी वर्किंग पर आपको वोट मिलता है। बिल्कुल, आपने काम किया, बिल्कुल एक बार कुछ हो सकता है, दूसरी बार नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये तो मेरे एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत आता है, मैं आप सबकी रिएक्शन चाहूँगा। मैं सोचता हूँ कि जब मैं सभा आप लोगों की देखता हूँ तो आधी आबादी हम कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन उस सभा में आधी आबादी की परसेंटेज में मौजूद नहीं होती, मौजूद हम ही लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्रामीण समाज में तो और ज़्यादा है ये चीज़ें कि पुरुष ही आएंगे सभा में, ग्रामीण महिलाएं कम आएंगी। क्या इससे आपको फ़र्क पड़ता है कि महिलाएं कम हैं और पुरुष अधिक हैं, या आपको इससे मैटर नहीं करता? ये शरद जी बहुत मैटर करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आज आप देखिए कि हमारे देश में कोई भी प्रोग्राम बनते हैं, जो एक टास्क मिलता है कि हमको इस टाइम पीरियड में ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन भारत नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत का 50% महिलाओं वाला जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। केवल सभाओं से लेना देना नहीं होता, महिलाओं का तो राजनीति के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी उनके निर्णय का उतना ही दखल होना चाहिए, तब जाके हमारा देश विकसित देश में कन्वर्ट हो पाएगा, जिसमें भी हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। केवल चुनाव लड़ लेना या राजनीति में आ जाना, बिल्कुल सही, ये बहुत अलग विषय है। राजश्री जी, आप क्या ऐड करें? बिल्कुल सही बोला हिना जी ने, क्योंकि मेरा क्षेत्र तो पूरा ग्रामीण है। बहुत परेशानी आती है कि जब हम महिलाओं से बात करना चाहते हैं वो होती नहीं है। जब मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो मैं किसी पुरुष से बात नहीं कर पाती थी, मुझे करना आता नहीं था, और मैं सीधे उनके चौके में जाती थी और महिलाओं से ही बात करती थी। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो पुरुष ये कहने लगे, हमने लाख चाहा कि वो वोट आपको ना दें, बट वोट उन्होंने आपको ही दिया, और बोला कि उन्होंने हमसे बात की थी। जी। तो ये फ़र्क तो पड़ता है, महिलाएं अपनी बात भी रखना चाहती हैं, लेकिन कुछ हद तक अब आप सामने ही बैठे हैं, मैं अब क्या बोलूं कि पुरुष बैठे हैं और पुरुषों का होता है कि वो कहते हैं, अपनी बात लादते हैं कि महिलाओं के ऊपर। क्योंकि मेरे जिला पंचायत के इलेक्शन में ये बात मैंने देखी थी कि पुरुष कहते थे कि इनको वोट नहीं देना है, तो वो महिला कहती थी नहीं, वो मुझसे मिलने आई थी, मैं वोट उन्हीं को दूंगी। मतलब मैं आपकी बात का ये अर्थ निकाल पा रहा हूँ कि अगर 50% महिलाएं पुरुषों के बराबर रैली में आने लगी, उस दिन आप लोगों का इकबाल तो 7वें आसमान पर होगा। जी, आरक्षण की जरूरत नहीं, यही कहना चाह रही हूँ जी। जी, बहुत जी, उस दिन का माइक्रोफोन आप जी, उस दिन का इंतजार है। पर मैंने मेरे ग्रामीण क्षेत्र, मेरा बहुत छोटा सा ग्रामीण है क्योंकि मेरा शहर ज़्यादा बड़ा है, मेरे ग्रामीण में मैंने चेंज देखा है जब से मैं फील्ड में आई हूँ। अब मेरी जब सभा होती है, भले छोटा सा गांव हो, 10, 15, 20 औरतें आके बैठती हैं, जितने पुरुष होते हैं उतनी महिला आके सभा में बैठती है मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं रोक देती हूँ मेरा भाषण कि नहीं, माताओं बहनों को निकालिए आप बाहर। तो जब वो शर्माते हुए हंसते हुए निकलती हैं घर से बाहर और बैठती हैं, कुछ घूंघट ओढ़े हुए बैठती हैं, कोई नहीं होती है, पर उनको एक इनविटेशन की ज़रूरत होती है, उनको एक कोई बुलाने की ज़रूरत होती है और वो निकलती हैं। और अब तो ऐसा है कि मेरी हर ग्रामीण की सभा में ऑलमोस्ट 50% औरतें बैठती ही हैं। मेरा अब सबको मालूम है कि अरेंजमेंट ऐसा है कि आधी दरी छोड़नी ही है ग्रामीण में महिलाओं के लिए, क्यों वो वहाँ पे महिलाएं बैठेंगी।
तो उतनी जगह होती है उनके लिए और उनको मालूम है उनकी जगह है वहाँ पे, इसलिए वो भी घर से निकल के बाहर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। कृष्णा जी, जिंदगी से जूझते हुए, लड़ते हुए, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि पुरुष जो हैं वो डिप्रेशन के प्रति लड़ने के मामले में वो उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितनी महिलाएं हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। आपको हमें जब गुस्सा आता है तो मेरे एक पॉलिटिशियन मित्र हैं, वो कहते हैं मेरे मोबाइल सबसे पहले टूटते हैं। शरद जी बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन सबसे पहले मैं यही पटकता हूँ इसको। मुझे लगता है आप लोग ये बिल्कुल नहीं करते होंगे, हो सकता है एक्सेप्शंस हों, लेकिन गुस्सा जब बहुत आता है और गुस्सा बढ़कर फ्रस्ट्रेशन की तरफ चला जाता है तो वो क्या आंसू के रूप में ढलता है, या आप कहते हैं नहीं एक ट्राई और करेंगे, यही ज़िंदगी है, एक्सेप्ट इट? हाँ, निश्चित रूप से गुस्सा तो, क्योंकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो गुस्सा तो आता ही है, लेकिन उस गुस्से का सामना कैसे करना, यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और मुझे तो कई बार बहुत अच्छा लगता है जब सामने वाले किसी पर बहुत तेज गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को संभालते हुए मैं मुस्कुरा देती हूँ। मैं अपने आप को भी संभाल लेती हूँ और सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि अब मैडम का गुस्सा जो है वो खतरनाक हो गया है। तो मैं ये हथियार है मेरा एक तरह से, मैं उसको महसूस ही नहीं होने देती हूँ कि मैं गुस्सा हूँ। मैं स्वयं मुस्कुराती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि गुस्सा तो अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए वैसे भी ठीक नहीं होता, और गुस्सा आता है, ये तो स्वाभाविक है, मानव शरीर है, लेकिन उससे बचना भी है, काम भी करना है और सामने वाले को एहसास भी कराना है। तो हमें मुस्कुराते हुए काम करना है, गुस्सा भी हमें मुस्कुराते हुए ही लेना है। वाह वाह। राजनीति में अगर कुछ बदलना आप चाहें, हम पुरुषों से जुड़ा हुआ, तो आपको लगता है कुछ बदलने की ज़रूरत है या सब ओके है, ठीक ठाक है? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लगता है हमको कि निश्चित रूप से बदलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कमिटमेंट किसी से कर लेते हैं तो एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिर हमें पूरा अपना सर्वस्व देना होता है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। मैंने देखा है, लेकिन कई लोग कमिटमेंट से मुकर जाते हैं, और ये सबसे राजनीति का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि राजनीति विश्वास पर चलती है और राजनेता पर विश्वास जनता का होना ही सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी है। तो अपने कमिटमेंट से जो मुकरते हैं, ये चीज़ राजनीति में कभी नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि कई बार हम लोगों से लोग पूछते हैं कि कोई काम होता है तो जैसे हम कहते हैं कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये नेताओं वाला आश्वासन है कि सही वाला आश्वासन है। उस समय हमारे मन को बड़ी पीड़ा होती है कि नेता मतलब झूठ बोलते हैं, उनके मन में यही शायद हमारी छवि है कि नेता झूठ बोलते हैं। तो ये उनका परसेप्शन नेता के प्रति बदलना चाहिए कि नेता कभी झूठ नहीं बोलते, और ये हम अपने कार्यों से कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मैं तो अपने काम में हमेशा यही कोशिश करती हूँ, जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करना। और इसलिए जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो लोग जब ये कहते हैं कि मैं बोली कि ये काम छोटा सा काम था, ये तो आप पार्षद को भी कह सकते थे, किसी को भी कह सकते थे। नहीं, हमको आपको कहना था, क्योंकि हम एक बार आपको बोल देंगे तो हमें पता है काम हो ही जाएगा। तो ये परसेप्शन जब आपका आ जाता है तो मुझे लगता है कि फिर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक माफ़ कीजिएगा, आप लोग नाराज मत होइएगा, पुरुष जनप्रतिनिधि, मैं ये थोड़ा सा ये इन्फ्रेंस कर रहा हूँ, यहाँ ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि महिलाएं अपेक्षाकृत कम झूठ बोलती हैं आपकी और हमारी तुलना में। सर, वो कमिटमेंट को लेके ज़्यादा केयरफुल होती हैं कि अगर मैंने कोई कमिटमेंट किया है तो अगला ये ना कहे कि नहीं आपने ये नेताओं वाला कमिटमेंट है, यानी वो नेताजी वाला है या नेत्राणी वाला है, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। एक चीज़ मैंने कृष्णा जी से पूछी थी खास मुलाकात में, आप सबसे भी जानना चाहूँगा, हमारा जो मूल व्यक्तित्व है वो रहता ही है हमारे साथ, वो पुरुष हो या स्त्री हो। आप जब घर जाती हैं तो आपके भीतर एक, जैसा गायत्री जी ने बखूबी कहा, मल्टीटास्किंग, ढेर सारे काम हैं आपके, है ना? आप घर में गृहिणी हैं, विधायक होने के बाद जी। तो घर जब आती हैं तो वो गृहिणी कैसे बदलती है? क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया तो विधायक महोदया ऑन हो गई और गृहिणी पीछे चली गई, दोनों साथ चलते हैं और कई बार क्या दोनों भूमिकाएं टकराती हैं आपस में? नहीं शरद जी, वैसे ही होता है, स्विच ऑन ऑफ ही होता है। बाप रे, बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल। आप तो थके हारे आ सकते हैं और अंदर एंटर करते से बच्चे बोलेंगे खाना पसंद का नहीं बना है, तो आपको हर चीज़ छोड़ के उनकी प्रॉब्लम सुननी होगी। तो मल्टीटास्किंग जब हम बोलते हैं तो स्विच ऑन ऑफ वाला ही मल्टीटास्किंग बोलते हैं। जी।
ये चीज़ तो महिलाओं के पास ये तो एक आपकी चुनौती का ये पहलू तो हम में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं, गृहिणी तो हमारे अंदर होती ही है। हाँ, वो तो है ही। हाँ, वो तो पैदाइशी है ही है, माँ ना, और भी है। साथ में ये हमारे माँ भी है। हाँ। और नेता और जो हम हैं विधायक, तो वो साथ में चलते ही है। मतलब हम तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। बस ये सही है, क्योंकि हम ही बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। पुरुष को तो समझ ही लेते हैं, और महिलाओं के दर्द को अगर समझ पाते हैं तो ये बड़ी चुनौती है हमारे लिए क्षेत्र ये में। बड़ा आपने बड़ी, मुझे एक हरिवंश राय बच्चन जी की बात आई। उन्होंने कहा है अपनी आत्मकथा में, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी नामचीन कवि, उनका कहना है कि पुरुष महिलाओं के लिए बड़ा रहस्य नहीं है। महिलाएं तुरंत समझ जाती हैं पुरुषों को, उनकी दृष्टि, उनकी बातचीत करने का अंदाज। जैसे मुझे लग रहा है, मुझे आप में से हो सकता है कुछ लोग माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ अच्छा ही समझ रहे होंगे अब मेरे अभी तक तो बताइए, देखिए कितना जवाब तुर्की जवाब मिला है। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? आप मतलब हम रहस्य नहीं है आपके लिए, और हम लोग समझते हैं कि बड़ा रहस्य है महिलाएं, शेर और शायरी। जी, आप लोग समझते हैं कि महिलाएं रहस्य नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाप रे, ये बड़े मतलब महिलाएं बड़ा रहस्य हैं। बहुत बड़ा रहस्य। जी जी जी, हाँ, क्योंकि नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें क्या खूबियां हैं, ये पुरुष कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम मौका नहीं देते उनको। वेरी ट्रू। एक्चुअली हम मौका नहीं देते हैं। अगर हम घर जाके और बैठ जाएं, और बहुत सारी पत्नियां घर जाके बैठ जाएं और बोले पति को कि मैं तो अब काम नहीं करूंगी, बाहर से आई हूँ, आप करिए, तब उनको उनके एक्सपीरियंसेस खुलना शुरू होंगे, और तब वो जाके देखेंगे कि ये फील्ड भी है। और फिर वो भी प्रोग्राम्ड होंगे ऑन ऑफ स्विच में। तो वो मौका शायद बड़ा जवाब मिला है, ये बहुत बड़ा जवाब मिला। बहुत हद तक, और बहुत हद तक ये महिलाएं ही रोकती हैं पतियों को या बेटों को। बेटा थका हुआ आया हो और माँ थकी हुई आई हो और पानी चाहिए तो माँ जाके लेके आएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ हम लोग ही बिगाड़ते हैं पुरुषों को, और फिर हम ही कंप्लेंट करें तो ये उचित नहीं होगा। जैसा उन्होंने कहा कि एक महिला को, एक लड़की को बचपन से सिखाया जाता है, और ये बोलते हैं कि तुम्हें आना चाहिए। मेरे घर में भी बोलते हैं कि भले ही तुम जॉब कर रही हो, तुम एक एंकर हो, लेकिन खाना बनाना तुम्हें आना चाहिए, काम करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे घर में जाना है। क्या ये सोच बदल सकते हैं, या चीज़ ये हम एक्सेप्ट कर ले कि हमें आना ही चाहिए? नहीं, आना सबको चाहिए, लड़की को भी आना चाहिए, लड़के को भी आना चाहिए, क्योंकि ये और मुझे लगता है कि लड़कियों में नैसर्गिक गुण होता है ये। हाँ। क्योंकि वो घर में अपनी माँ को काम करते हुए देखती है, तो आना दोनों को चाहिए। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियाँ बदली है, पहले का ज़माना कुछ और था, अब ज़माना कुछ और है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैं अपने घर की ही बात करूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी बहू से ज़्यादा मेरा बेटा घर का काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसमें ज़रा नाराज़ नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दोनों की जिम्मेदारी है। बच्चे को संभालना अकेले माँ की जिम्मेदारी नहीं है, पिता की भी जिम्मेदारी है। और उसके अलावा उसकी बॉटलें साफ़ करना, उसको संभालना, उसके नैपी बदलना, ये काम सिर्फ माँ का नहीं है, ये पिता का भी है। तो मैंने बेटे को भी शुरू से यही सीख दी कि बराबर से उसका साथ देना है, बराबरी से ध्यान रखना है, काम में बराबरी करना है। तो अब परिस्थितियाँ बदल रही है, तो मुझे लगता है वो ज़माना कुछ और था, जो गुण हम लेकर बड़े हुए हैं, और अब ज़माना कुछ और है। तो अब परिस्थितियों के साथ साथ अब ज़माना, दुनिया बदल रही है, तो हम लोगों का मन भी बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। क्या तो वैसी दुनिया आप देखना चाहेंगी जैसा हम मजाक में सुनते थे कि पुरुष डोली में विदा होंगे? नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अति हो जाएगा। जी जी, हम डोली में माइक्रोफोन ले लीजिए। महिलाओं के जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो हम उनके लिए क्यों चाहेंगे भाई? सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन पुरुष आज नैपी बदल रहा है, वो लंच और डिनर भी बना रहा है, क्योंकि वाइफ भी वर्किंग है या नहीं भी है तब भी उसका प्रेम इतना है। लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए, ये आपके भीतर की जो मातृशक्ति है, एक अंतर ईश्वर ने दिया है, वो तो अंतर सदा। जी, हम लोग भी इतना चेंज नहीं हुए हैं। इतना चेंज जी, इतना चेंज भी हम लोग अभी नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे, और मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना रहे कि पुरुष का सम्मान रहे, सम्मान ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे निर्णय का वो सम्मान करें जी, ये भी हम चाहते हैं, लेकिन हाँ इतना भी बदल जाए तो वो
हमें ही अच्छा नहीं लगेगा शायद। बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। न सिर्फ महिला दिवस, ये तो एक रस्मी बधाई हुई। आप सबके भीतर जो जिस महिला को बहुत प्रणाम करते हुए हमने अनुभव किया, आपके मुस्कुराते चेहरे के पीछे की तकलीफ हमें बिल्कुल पता नहीं चली। जो है एक पुरुषों से टकराते हुए आगे बढ़ने का जो है, मैं समझता हूँ। शरद जी, ईश्वर ने महिलाओं को बहुत फुर्सत से बनाया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन महिलाओं को फुर्सत देना भूल गया। क्या बात है, क्या बात है। ये भी जबरदस्त पंच लाइन है, ये जबरदस्त पंच लाइन है। बिल्कुल, और ये जे ठहाका बता रहा है, सब सहमत है आपसे। जी बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अलग तरह की बातचीत थी और मेरे मन को बहुत हृदय तक छू कर गई ये बात। जया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ आप भी, मैं ही बोलता गया। जी बिल्कुल मैम, आप सब आए और एक बार फिर से बंसल न्यूज़ की तरफ से आप सभी को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि जैसा शरद जी बार बार कह रहे हैं कि कोई एक दिन नहीं होना चाहिए कि हम उस दिन महिलाओं का सम्मान करें, हर जगह उनकी पूजा करें, मंच तैयार करके उन्हें हार फूल माला कर दें, ये नहीं होना चाहिए। केवल सम्मान मिल जाए, ये हमेशा के लिए हो जाए तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये प्रोग्राम भी हमारा सार्थक हो जाएगा अगर उन पुरुषों ने भी हमारी बात सुनी है। शायद मैडम, जो विधायक मैडम यहाँ बैठी हैं, इनके भी पतियों ने अगर बात सुनी है तो इनकी भावनाओं को भी थोड़ा समझिएगा और उनकी कदर जरूर करिएगा। जो शायद आपसे नहीं कह पाई वो बंसल न्यूज़ के जरिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कद्र बहुत है, कद्र की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मैसेज साफ थे। मैंने तो पर्याप्त ग्रहण किए हैं सब, आप भी कर लीजिएगा, बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी के साथ जी धन्यवाद, धन्यवाद जया। इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार।